हेलो गाइस, आज की लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम डेली यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लास रोज़ ला रहे हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मैन ग्रुप कंपाउंड। डिटेल से वाल्स डायग्राम क्या होता है समझेंगे। साथ में BeH2 और CH4 मॉलिक्यूल का वाल्स डायग्राम भी आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स यहाँ पर समझाया डिटेल से, अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल के द्वारा MSc केमिस्ट्री के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही, जैसे बात करें VSPR थ्योरी, बेंट रूल, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और सब्सक्राइब आपको कर लेना है, क्योंकि हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और नोट्स के साथ में बात करें तो आपको जो है फ्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, साथ में 2021 और 22 के पेपर फ्री में आपको दिए जाएंगे। इसलिए नोट्स लेना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेपर में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी को, ठीक है। वाल्स डायग्राम हम देखने वाले हैं। वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये अक्सर जो है 5 अंक में प्रश्न पूछता है, तो 5 अंक के हिसाब से जो है वीडियो भी लंबी बनेगी और आंसर भी लंबा होगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट इस नंबर पर कर सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा इस टाइप का, एक्सप्लेन वाल्स डायग्राम इन डिटेल, ठीक है। 5 अंक के प्रश्न ये अक्सर पूछता है वाल्स डायग्राम में। और इसके अंत में और दिया है, इस टाइप का प्रश्न पूछता है, एक्सप्लेन वाल्स डायग्राम ऑफ BeH2 एंड H2O इन डिटेल। और अदर टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी मैं इतने प्रकार बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई, वाल्स डायग्राम समझेंगे। आप प्लीज़ पेन कॉपी लेकर बैठते जाइएगा, और नोट्स भी साथों साथ में आपको करते जाना है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन का जो ये आंसर है आपको तुरंत तैयार हो जाए, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। वाल्स डायग्राम क्या होता है, 1 मिनट। वाल्स डायग्राम किसी भी अणु की ऊर्जा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक वाल्स ने मॉलिक्यूल की ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए एक विशेष प्रकार की ज्योमेट्री बनाई, जिसे वाल्स डायग्राम कहते हैं, ठीक है। किसी भी अणु की जो ऊर्जा है, ठीक है, ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। और वैज्ञानिक वाल्स ने मॉलिक्यूल की ऊर्जा को निर्धारित करने के लिए एक विशेष प्रकार की ज्योमेट्री बनाई, जिसे हम जो है वाल्स डायग्राम कहते हैं। अब वैज्ञानिक वाल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, वाल्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा, चूँकि ये इतना आपको लिखना भी है, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल परिवर्तित होने पर उस अणु की ज्योमेट्री भी बदल जाती है, ठीक है। ध्यान देना है, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल परिवर्तित होता है तो अणु की ज्योमेट्री भी बदल जाती है। और ज्योमेट्री में परिवर्तन होने से उस अणु की मॉलिक्यूलर एनर्जी वैल्यू में भी परिवर्तन आता है। एक बार फिर से, किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होने से अणु की ज्योमेट्री बदल जाती है, और ज्योमेट्री में परिवर्तन होने से जो है उस अणु की मॉलिक्यूलर एनर्जी वैल्यू भी परिवर्तित हो जाती है। बहुत ही आसान शब्दों पे यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स लाया है, ठीक है। इसी प्रकार के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा तो भाई वाल्स डायग्राम के बारे में। आगे हम बात करते हैं वाल्स डायग्राम फॉर ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूल्स वह अणु जिनमें एटॉम का नंबर 3 होता है, ट्राई मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। एटॉम की संख्या 3 होती है, वो ट्राई मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, BeH2 H2O, तो BeH2 में जो है 3 एटॉम की संख्या 3 है, जैसे कि Be 1 हो गया और 2 H2, इस प्रकार 3
3 मॉलिक्यूल हैं इसलिए ट्राई मॉलिक्यूल कहलाते हैं ये। उसी प्रकार H2O में भी H2 2 H और एक O ऑक्सीजन, इस प्रकार मिलकर 3 एटॉम हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो है ट्राई मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो देखेंगे वाल्स डायग्राम फॉर BeH2 और H2O के बारे में अक्सर पूछ लेता है प्रश्न। चलिए भाई यहाँ पर अब देखेंगे वाल्स डायग्राम फॉर BeH2 मॉलिक्यूल के लिए, ट्राई मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो BeH2 पहला पॉइंट, BeH2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटॉम बेरिलियम होता है। ठीक है, और बेरिलियम Be है तथा यह लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। लीनियर ज्योमेट्री मतलब जो है एक लाइन पे इनकी जो है मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि बात करें Be, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर H। ठीक है, ये यहाँ कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है लीनियर होते हैं, एक लाइन में होते हैं सभी इनके एटॉम। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा सेकेंड, BeH2 मॉलिक्यूल के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसका मॉलिक्यूल ऑर्बिटल विन्यास 2 सिग्मा 2g और सिग्मा 2u होता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है 2 सिग्मा 2g और मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं जो ग्रैंड होते हैं क्योंकि इनमें तरंग फलन g का चिन्ह सभी दिशाओं में समान होता है। आगे डिटेल से हम समझेंगे। और चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जब 2 हाइड्रोजन एटॉम इन तरंग फलनों से संयोजित होते हैं तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है और ये प्रबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, प्रबल बॉन्ड बनाता है या बनता है। अब पांचवा पॉइंट हमारा आ जाता है 2 सिग्मा 2g में ओवरलैपिंग प्रभावी होने के कारण प्रबल बंध बनता है, अतः यह निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और छठवां पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, बेंट रूल के अनुसार BeH2 में परमाणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिससे हाइड्रोजन एटॉम थोड़े से झुक जाते हैं और यह 4 सिग्मा 2 या सिग्मा 2u का निर्माण करते हैं। परंतु जब दोनों परमाणु झुक जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है जिससे ये फिर रेखीय ज्यामिति बनाते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं BeH2 का वाल्स डायग्राम हमने बना रखा है, चूँकि बहुत ही छोटा है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसे BeH2 की यहाँ पर संरचना है, लीनियर संरचना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, तो ये नीचे की ओर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण जो है ये एटॉम आप देख रहे हैं झुक गए हैं, नीचे की ओर यहाँ पर झुक गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर झुक गए हैं तो क्या होगा, ठीक है, ये थोड़े झुक जाते हैं और जो है 4 सिग्मा 2 या सिग्मा 2u का निर्माण करते हैं। जब दोनों परमाणु झुक जाते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होने लगता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर झुक तो गए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर प्रतिकर्षण होता है तो फिर अपनी पुरानी पोजीशन मतलब जो है लीनियर में आ जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं लीनियर स्ट्रक्चर में फिर से आ गए हैं, मतलब ये बाहर की ओर प्रतिकर्षण करते हैं तो फिर से लीनियर पोजीशन में आ जाते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लीनियर ज्योमेट्री बना रहे हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, BeH2 का वाल्स डायग्राम के रूप में। अब इस प्रकार आप जो है H2O का भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने BeH2 का बता दिया है, आप आसानी से जो है H2O का भी लिख पाएंगे। अब चलिए भाई आगे यहाँ पर बात करते हैं वाल्स डायग्राम फॉर पेंटा मॉलिक्यूल्स। वे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटॉम की संख्या 5 होती है पेंटा मॉलिक्यूल कहलाते हैं। देख लेते हैं भाई पेंटा मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल CH4 SF4। ठीक है, CH4 में आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, इस प्रकार मिलके 5
एटॉम है। इस प्रकार ये जो है पेंटामॉलिक्यूल कहलाते हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल हम CH4 का लेंगे, उसी प्रकार SF4 का भी आप लिख सकते हैं। वाल्स डायग्राम फॉर CH4, ठीक है। 5 अंक के अनुसार यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यदि कम अंक में पूछता है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और अभी तक कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो भी आप जो है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कई सारे टॉपिक में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाकर लिंक दे दिया, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वाल्स डायग्राम फॉर CH4 मॉलिक्यूल। पहला मेथेन। मेथेन का केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है, जिसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके 4 हाइड्रोजन एटॉम जुड़ते हैं तो CH4 स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। मेथेन के आउटर सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा जो है पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की यहाँ पर बात करें, इस प्रकार के कार्बन परमाणु के तथा हाइड्रोजन एटॉम के 8 एटॉम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग द्वारा 8 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। 8 आणविक कक्षकों में से 4 कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं तथा शेष 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं। आगे हम देखेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है मेथेन। मेथेन में 2A2 तथा 2T1 आणविक बंधन बनते हैं। यह बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं जो कार्बन एटम से बनते हैं। यह बंध 4 हाइड्रोजन परमाणु से अतिव्यापन करके मेथेन अणु का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है वाल्स के अनुसार 2A1 तथा 2T1 कक्षक टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक बंध कोण 109 डिग्री 28 होता है, ठीक है, 28 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेथेन का ये जो है इस प्रकार डायग्राम होता है। स्ट्रक्चर होती है जिसमें सेंट्रल एटम की बात करें तो कार्बन सेंट्रल एटम होते हैं, बाकी सभी जो है हाइड्रोजन बाहर की ओर होते हैं। तो चलिए भाई, इसका जो है एनर्जी डायग्राम भी हम देख लेते हैं। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम CH4 मतलब मेथेन का। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम ये आप देख रहे हैं, ये जो है कार्बन एटम के ऑर्बिटल हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल हैं। और बीच में जो आपके पाए जा रहे हैं ये सभी क्या हैं, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैं, ठीक है, मतलब CH4 के यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बीच में दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो है एनर्जी डायग्राम आपका बनाना है, ठीक है, एनर्जी डायग्राम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके 3 ऑर्बिटल हैं जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, मतलब 2p कक्षक है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर उठ के एक कक्षक में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ के हैं, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों बॉक्स में भर दिए जाएंगे, तो दोनों बॉक्स में भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी ये सभी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी तो खाली रहेंगे। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैं ये तो खाली रहेंगे, लेकिन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैं ये सभी के सभी फिल रहेंगे। यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इन पर फिल हो जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी। इस टाइप के आपकी जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम CH4 का बनाना है, ठीक है। तो ये था हमारा वाल्स डायग्राम, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और आपको जो है वीडियो को शुरू से देखकर जो है पेन कॉपी लेकर नोट करते जाना है। जिसको भी नोट्स लेना है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ज़्यादा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पर कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमत पर जो है नोट्स ले सकते हैं। सब्सक्राइब करके अगर आप नोट्स लेने आते हैं तो आपको जो है
और एक कम कीमत पर नोट्स दिया जाएगा। नोट्स के साथ में बात करें तो 2021 और 2022 के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। साथ पे आईएमपी क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, नोट्स के साथ में ये सभी चीज़ें फ्री है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार की हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका भी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस टॉपिक पर वीडियो लाना है नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।